नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। और आज है 3 फरवरी 2023 और सीटेट का जो आपका सेकंड शिफ्ट का यहाँ पर पेपर हुआ है जूनियर लेवल का, उसका एनालिसिस के साथ यहाँ पर हम आ चुके हैं। तो बच्चों के द्वारा जो क्वेश्चन हमें बताए गए हैं उनको यहाँ पर हम देखने वाले हैं। पेपर में किस टॉपिक से प्रश्न ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, इन सब बातों पर यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ और वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और लाइक और शेयर जरूर कर देना। और चैनल से अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट लेक्चर। तो पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है। तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है, कुल टोटल आपके 7 महाद्वीप हैं और इनको जो है यहाँ पर अवरोही क्रम में हमने लिखा है। यानी कि सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो है आपका एशिया महाद्वीप, फिर आता है अफ्रीका महाद्वीप, इसके बाद आता है आपका उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और सबसे अंत में जो सबसे छोटा है वो आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा यानी कि एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 किस पर बल देता है। तो ये जो है स्वयं करके सीखने पर बल देता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं। तो ये जो है 84 यहाँ पर आरक्षित हैं। लोकसभा की 545 सीटों में से जो है 84 सीटें जो हैं ये आपकी अनुसूचित जाति को आरक्षित हैं और 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर आरक्षित हैं। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा अहिंसा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। और कौन से त्रिरत्न हैं तो वो भी यहाँ पर देख लीजिएगा। इनमें से आ जाएगा आपका बुद्ध, धम्म और संघ जो हैं ये आपके बौद्ध धर्म के त्रिरत्न माने जाते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ पर लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता है। तो ये रखता है बच्चों ब्रह्म समाज। अब जो ब्रह्म समाज है ये हिंदू धर्म से संबंधित प्रथम धर्म सुधारक आंदोलन था। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी ये भी पूछा जाता है। तो राजा राम मोहन राय के द्वारा इसकी स्थापना 20 अगस्त 1828 ईस्वी को कलकत्ता में की गई थी। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 6 के स्तर पर पृथ्वी का परिक्रमण पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त अधिगम सहायक सामग्री क्या होगी। तो ये होगा आपका चार्ट। ठीक है, पृथ्वी का जो घूर्णन है एवं पृथ्वी की जानकारी के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री अगर पूछा जाए तो ये हो जाएगा आपका ग्लोब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जो है जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है, किस काल की ये जो है कृति है। तो ये है आपकी बच्चों किस काल की कृति है, ये है राष्ट्रकूट काल की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वायुमंडलीय परतों में से कौन सी परत रेडियो प्रसारण में सहायता करती है। तो ये हो जाएगा आपका आयन मंडल। अगर हम इसका क्रम देखें तो सबसे नीचे आता है आपका क्षोभ मंडल, उसके ऊपर आता है आपका समताप मंडल। ठीक है, इसके ऊपर आएगा आपका मध्य मंडल, फिर आता है आपका आयन मंडल और सबसे ऊपर आता है बहिर्मंडल। तो इनका क्रम भी यहाँ पर लगाने के लिए आपको दिया जाता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बच्चों दिया है कि निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। एक साइड आपका दिया है आंदोलन यानी कि संगठन और दूसरी तरफ दिया गया है सुधारक। तो ब्रह्म समाज का संबंध हो जाएगा केशव चंद्र सेन से। दूसरा है युवा बंगाल आंदोलन, इनका संबंध हो जाएगा हेनरी लुइस से। रामकृष्ण मिशन का संबंध हो जाएगा स्वामी विवेकानंद से। और अलीगढ़ आंदोलन का संबंध आपका हो जाएगा सर सैयद अहमद खां से। ठीक है, क्लियर होगा पॉइंट। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाली जो प्रमुख अक्षांश है वो क्या कहलाती है। तो कर्क रेखा है ये, और ये जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से वो राज्य हैं, राजस्थान हुआ आपका, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा आपकी गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि किस अवस्था में बच्चा बौद्धिक संक्रिया यानी कि जैसे कि गुणा हुआ, जोड़, घटाना, भाग, ये जो है सीख जाता है। तो ये सीख जाता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, पटवारियों यानी कि लेखपालों के कार्य की जो देखभाल है निम्नलिखित में से कौन करता है। तो ये करता है तहसीलदार।
इससे महत्वपूर्ण जो पॉइंट हैं इसके वो देख लेते हैं। जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी यानी कि लेखपाल का मुख्य कार्य होता है। पटवारी किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करता है और सरकार को उगने वाली फसलों के बारे में जानकारी देता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पटवारियों के कार्य की देखभाल के लिए उप जिलाधिकारी होता है और उसके अधीन तहसीलदार होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि तहसीलदार के दफ्तर यानी कि कार्यालय में ज़मीन से जुड़े मामले सुने जाते हैं। ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि बच्चों में जेंडर रूढ़वादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है। तो जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना जो है ये यहाँ पर प्रभावशाली है। अगला क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किस विषय को सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं किया गया है। तो ये है आपका मनोविज्ञान, और जो शामिल किए गए हैं उनमें से इतिहास आ जाएगा, राजनीति विज्ञान और भूगोल। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रिंस चार्ल्स पर्वत कहाँ पर है। तो यह है आपका अंटार्कटिका में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया थार मरुस्थल से। तो थार मरुस्थल कहाँ पर स्थित है। ये स्थित है आपका राजस्थान में। थार के मरुस्थल का 85% भाग जो है भारत में है, जबकि 15% भाग आपका पाकिस्तान के अंतर्गत आता है। अगला पॉइंट है कि थार मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है और इसको जो है महान भारतीय मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ग्रेट इंडिया डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 17, प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा प्रमुख संगठक है। तो यह है आपका नाइट्रोजन, ये होता है 78% और ऑक्सीजन होती है आपकी 21%। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि संज्ञानात्मक विकास के लिए किस मनोवैज्ञानिक ने संस्कृति और भाषा पर जोर दिया था। तो ये दिया था वाइगोस्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति यानी कि NEP 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक 3 से 18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चों को गुणवत्ता व समावेशी शिक्षा प्रदान करना है। तो ये है वर्ष 2030 तक। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार राज्य के कितने अंग होते हैं। तो इसके जो है मुख्य 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अगर आपसे पूछा जाए कि संसद के कितने अंग होते हैं, तो संसद के भी आपके जो है 3 अंग होते हैं। कौन कौन से। एक होता है आपका राज्यसभा यानी कि उच्च सदन, एक होता है आपका लोकसभा यानी कि निम्न सदन, और एक होता है राष्ट्रपति। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से कौन सी परत हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे आदर्श है। तो यह है आपका समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पर कि 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली मीरा लिखने में बेहद कठिनाई का अनुभव करती है, तो यह किस विकार से ग्रसित है। तो ये हो जाएगा आपका डिस्ग्राफिया। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बात करें तो गणित में आपके संख्या पद्धति से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। घातांक हुआ, करणी हो गई, माध्य माध्यिका बहुलक हो गया आपका, परिसर से क्वेश्चन आ रहे हैं, सरलीकरण हुआ, परिमाप, बीजगणित, त्रिकोणमिति, समचतुर्भुज, क्षेत्रफल और आयत, यानी कि इन सब चैप्टर से यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो ये था आज का इम्पॉर्टेंट लेक्चर जो कि हमने आपके साथ डिस्कस किया, और इसका अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।